आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति परंपरा के उदय के बारे में। आखिर कैसे भारत में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। भारत में शुरू से ही अलग अलग रूप में देवी देवताओं की आराधना होती रही है। ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता रहा है। शुरुआत में शूद्र और स्त्री को वैदिक विद्या प्राप्त करने की मनाही थी। ऐसे में इस कट्टरता के विरोध में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था और कई लोग इसकी ओर आकर्षित हुए थे, जिन्हें ऊंची जात के मुकाबले वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। 7वीं शताब्दी के आसपास हम भक्ति परंपरा का उदय देखते हैं और इस समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। पुराणों को सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिससे कि शूद्र और स्त्रियां भी हिंदू धर्म की महानता को समझें और खुद को अपने धर्म से जुड़ा माने। भारतवर्ष में कई अलग अलग परंपराएं भी थीं, जिन पर अब धीरे धीरे ब्राह्मण परंपरा का असर होता दिख रहा था। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पुरी, उड़ीसा में, जहां पर 12वीं शताब्दी में प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। उन्हीं का वो रूप है, उन्हीं का अलग नाम है। पहले हर जगह पर अलग अलग स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती थी, उनका अलग अलग नाम और प्रतिमाएं होती थी, जो कि तो अब ये अगर ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। भगवान विष्णु को अलग अलग रूप में दर्शाया जाता है। एक में वो देखा जाए तो वो शेषनाग की शैया पर लेटे हैं और दूसरी में वो एक स्थानीय जनजातीय द्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमा है, जो आज तक पूजी जाती है भगवान जगन्नाथ के नाम से। इसी तरह का एकीकरण हम देवियों में भी देखते हैं। देवी पूजन एक पत्थर की प्रतिमा पर गेरुआ रंग लगाकर उसकी पूजा करना आम बात थी, लेकिन धीरे धीरे हम इन्हीं देवतियों को प्रमुख देवताओं की पत्नी के रूप में पूजना शुरू करते हैं। पुराणों में इन्हें प्रमुख देवताओं की पत्नी ही बताया गया है, जैसे भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी और शिव जी की पत्नी देवी पार्वती। कई परंपराओं की तरह भारत में तांत्रिक परंपरा भी बहुत पुरानी है। तांत्रिक आचरण कट्टर हिंदू धर्म से बहुत अलग है, पर है हिंदू धर्म का ही एक भाग। वैदिक परंपरा का पालन करने वाले इसका विरोध ही करते हैं। तंत्र विद्या में देवी पूजन का बड़ा महत्व है। देवी को शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तांत्रिक परंपरा का असर हम शैव और बौद्ध धर्म में भी देख सकते हैं। ऐसे ही कई बदलावों के बीच हम भक्ति परंपरा का उदय देखते हैं, जहां ईश्वर को पूर्ण समर्पण करने की बात कही गई है। कई भक्ति रचनाएं इस दौरान होती हैं, जिसमें नृत्य और संगीत के माध्यम से अपने आराध्य का ध्यान किया जाता है, और इसी तरह आम जनता भी इस परंपरा की ओर आकर्षित होती है और अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ समझने लगती है।